वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। लास्ट क्लासेस में अपनों ने स्टडी की थी व्हाट इज़ द यूनिट सेल, व्हाट इज़ द क्रिस्टल ऑफ लैटिस। आज अपने बात करेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में अपनों ने डिफाइन किया था लास्ट क्लासेस में यूनिट सेल होती क्या है। तो मैंने तुम्हें बताया था द स्मॉलेस्ट portion 3D portion to make lattice crystal is called unit cell। कहने का मतलब स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टल का, लैटिस क्रिस्टल का, उसको अपने क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था क्यूब होती है, क्यूब से क्यूब मिलता है, फिर क्यूब से क्यूब और क्या बन जाता है, एक लैटिस बन जाता है। जब अपनी इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स। याद आ गया। और इसी ये क्यूब फिर आगे जुड़ता जाता है इधर से इधर से इधर से, इस टाइप से ये क्या बन जाता है, लैटिस क्रिस्टल। अब अपने बात करते हैं ये जो अपनों ने बनाया है क्यूबिक, ये किस टाइप का होता है, ये यूनिट सेल। आगे स्मॉलेस्ट पोर्शन ये कितने टाइप का होता है, तो ये 2 टाइप्स का होता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 टाइप्स का होता है ये। फर्स्ट टाइप होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, और जो सेकंड टाइप होता है मैंने तुम्हें बताया था सेंटर्ड यूनिट सेल। So we can say the unit cell divide in 2 types. First is primitive unit cell and second is centered unit cell। आगे बात समझ में। प्रिमिटिव सेल होता है, अपने इसको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं या इसका टाइप बोल सकते हैं। अभी इसका कौन सा टाइप होता है, सिंपल यूनिट सेल। इनको डिफाइन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। ये क्लासिफिकेशन लिख देते हैं अपने, सिंपल यूनिट सेल। और जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन सा होता है, एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और जो थर्ड होता है वो हो जाएगा तुम्हारे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। So we can say the centered unit cell divide in 3 types. First is body centered unit cell, second is face centered unit cell और third is and centered unit cell। क्लासिफिकेशन हो गया कंप्लीट। अब इसको अपने कंटिन्यू करेंगे रेगुलर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। हाँ भी ले लो स्क्रीनशॉट। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल में, इसकी फर्स्ट टाइप की प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट टाइप प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो इसमें क्या होते हैं, जो यूनिट सेल होता है उसमें जो अपने लैटिस पॉइंट है या अपने उसको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो क्या होते हैं, ओनली कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ओनली कॉर्नर की बात करूँ तो सिंपल क्यूबिक बनेगा। आगे क्या बात समझ में, सिंपल क्यूबिक में क्या होते हैं, कॉर्नर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। यू कैन से लैटिस पॉइंट।
तो अपने क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको अपनी करते हैं डिफाइन, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, in this type of unit cell, the constituent particle are present at the corner, या आपने लिख सकते हैं प्रेजेंट एट द कॉर्नर। मतलब कहने का मतलब क्या है, ओनली कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या बात समझ में, अगर मैं यहाँ पे ओनली कॉर्नर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अपने बना लेंगे इधर क्यूब, अब ओनली कॉर्नर में ये वाले सारे कॉर्नर कंप्लीट हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये, और इधर हो जाएगा ये, यहाँ पे इधर की तरफ आ जाएगा ये, और इधर की तरफ आ जाएगा ये यहाँ पे। आगे क्या बात समझ में, और अपने क्या आ जाएगा, अगर अपने बात करें, इसको एक दूसरा नाम बताया था मैंने तुम्हें, क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। यहां पे आप ओनली भी लिख सकते हो, प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, या सीधा भी लिख सकते हो प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल कंप्लीट हो गया, सीधी सी बात है, कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये क्या है, अपने ये यूनिट सेल है, सपोज करना है यूनिट सेल है यहाँ पे, तो इधर ये एक वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब अपने बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप कौन सा बताया था मैंने तुम्हें टाइप ऑफ यूनिट सेल में, द सेकंड टाइप इज सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं इसको, इंपॉर्टेंट। सेंटर्ड यूनिट सेल, देखो इसमें क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा, कहने का मतलब है कॉर्नर के अलावा और पोजीशंस में भी क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब अगर अपने क्यूब की बात करें, पहले डायग्राम बनाया था तो कितने लैटिस पॉइंट थे वहां पे, 8 लैटिस पॉइंट। 8 कैसे हो गए, तुम देखो यहाँ पे, दो, 3, 4, 5, सॉरी 6, 7, 8 हो गए ना, 8। कहने का मतलब है 8 से अगर एक्स्ट्रा हो, कहने का मतलब 8+1 हो या 8+2 हो, 8+6 हो, कहने का मतलब 8 से ज़्यादा हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इसका मतलब कौन से में आ जाएंगे वो, सेंटर्ड यूनिट सेल में। आगे क्या बात समझ में, इसका एक नाम और भी बोल सकते हैं, इसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। आगे क्या बात समझ में, क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब अपने इसको करते हैं डिफाइन, फिर बनाएंगे इसका डायग्राम, ये थोड़ा समझाने के लिए यूज किया था। क्या आ जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द constituent particle
the constituent particle प्रेजेंट, हाँ कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे, मैं तुम्हें बोल रहा हूं 8 प्लस होंगे, +1 पार्टिकल या 2 प्रेजेंट एट द कॉर्नर, as well as at other positions. कहने का मतलब ये है जो कॉर्नर वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसके अलावा और अदर पोजीशंस है उसमें भी क्या प्रेजेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या आपने क्या बोल सकते हैं, लैटिस पॉइंट। आगे क्या बात समझ में। अब इसको अपने डिफाइन करेंगे 3 टाइप से, इसकी 3 टाइप बनाएंगे अपने। कहने का मतलब है कौन सा हो जाएगा, सेंटर्ड, जैसे ये क्यूब बनाया अपनों ने, यूनिट सेल बना दिया अपनों ने इधर, ये अपने हो गए 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या लैटिस पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। अब इसके अलावा मान लो कोई सेंटर में हो, सेंटर में हो तो हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड। अब इसको अपने बोलते हैं फेस, फेस की सेंटर में हो, अदर पोजीशन हो गई ना कॉर्नर के अलावा, तो उसको अपने बोल देंगे फेस। आगे क्या बात समझ में। तो इस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है 3 टाइप में। तो इसके 3 टाइप का स्टडी करते हैं अपने, उससे अपने इसका डायग्राम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल का फर्स्ट टाइप। चलो मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 टाइप में इसको। देखो भी इसका फर्स्ट टाइप करते हैं अपने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कॉर्नर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, बट क्या है सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और आ जाएगा। कहने का मतलब है 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो थे ही अपने प्रिमिटिव में, प्लस में 1 कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में। आगे क्या बात समझ में। तो इसका डायग्राम अपने बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ तो मैं नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो भाई क्या आ जाएगा, इसको अपने डिफाइन करते हैं बॉडी सेंटर्ड को। क्या आ जाएगा, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, if the constituent particle are present, if the constituent particle are present at the corner, एज वेल एज, बताओ क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बताया था मैंने तुम्हें। एज वेल एज क्या आ जाएगा, एज वेल एज एट द क्या आ जाएगा, हबे, एज वेल एज एट द सेंटर, बताया था ना तुम्हें, सेंटर में आ जाएगा। एज वेल एज एट द सेंटर। आगे बात समझ में। अब अपने इसको डिफाइन करेंगे बाय डायग्राम। देखो यहाँ पे अपने बना लेंगे सिंपल यूनिट सेल बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसको सेंटर्ड कर देंगे अपने सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगा के। देखिए भी यहाँ से अपने ये देखो अपने क्या बन रहा है, यूनिट सेल। ठीक है, अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगा लेंगे। सबसे पहले सिंपल बनेगा ये, हाँ भाई ये आ जाएगा इधर। अगर ये ओनली चारों हो, इधर की तरफ 4 इधर की तरफ 4, 8 हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तब तो होता है सिंपल। अब इसको सेंटर्ड बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, बॉडी सेंटर बनाने के लिए सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और रख देंगे। तो इधर की तरफ सेंटर में एक और कर देंगे अपने, ये क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आगे क्या बात समझ में। तो क्या आ गया अपने बॉडी सेंटर मतलब क्या हो जाएगा,
एक सेंटर में एक और आ जाएगा। 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो थे ही अपने पास, ए प्लस में 1 लैटिस पॉइंट और ऐड हो जाएगा सेंटर में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट अपने क्या था, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो भी क्या हो जाएगा, सिंपल इसी तरीके से बात करेंगे। 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे तो पहली वही लाइन आ जाएगी, अपने क्या लिखेंगे इधर, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसमें होगा क्या, मैंने तुम्हें डिफाइन करके नहीं बताया। देखो फेस के सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अगर मैं तुम्हें थोड़ा, अभी मैं पास में आता हूँ फिर समझ में आएगा तुम्हें। जैसे मान लो ये यूनिट सेल है अपने पास, कहने का मतलब ये यूनिट सेल है, अब दिख रहा है, ठीक है, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में ये वाली जो मान लो ये वाली साइड होती है, इसको बोलते हैं एक फेस, ये हो गया 2 फेस, ये हो गया 3 फेस, ये हो गया 4, 5 और इधर कितने हो गए 6, कितने फेस हो गए एक क्यूबिक में 6। फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। फेस के सेंटर की बात करूं तो ये वाला फेस है, इसके सेंटर पे ये हो जाएगा। अगर ये वाला फेस है, इसके सेंटर पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये वाला फेस, इसके सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और ये वाला फेस, इसके सेंटर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अपने इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर, if the constituent particle are present at the corner, as well as at, क्या आ जाएगा, एट, मैंने तुम्हें बताया था इसमें बॉडी सेंटर में क्या हो जाएगा, एट में क्या हो जाएगा, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। देखो भी डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका अपने सबसे पहले बना लेंगे, यूनिट सेल बना लेंगे सबसे पहले अपने, ठीक है। और इसमें वही कर देंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर देंगे, इधर ये आ जाएगा। अब फेस कौन सा होता है, देखो ध्यान से, एक ये फेस रहा, तो कितने फेस हैं यहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हें, 6 फेस दिख रहे हैं, 6, 1 2 3 4, आगे क्या बात, 5 और इधर वाला 6। तो एवरी फेस पे सेंटर पे अपने क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इधर वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर की साइड में थोड़ा कर देना ऐसे, और इधर वाले को थोड़ा इधर की साइड में। ये उधर वाले साइड का है और ये इधर वाले साइड का है, ठीक है, आगे बात समझ में, ये उधर वाले की साइड का, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अपने नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर मैं यहाँ पे एंड सेंटर की बात करूं तो थोड़ा मैं आता हूं तुम्हारे पास थोड़ा सा बताने के लिए। देखो भाई, यहाँ पे देखो 2 अपोजिट फेस पे क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। जैसे एक ये हो गया, मैं हाथ लगा रहा हूं, एक फेस ये हो गया, सिंपल में तो होंगे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक ये वाला और ये दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो एक इसके फेस के सेंटर पे, एक इसके फेस के सेंटर में। अगर ऐसा नहीं हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 अपोजिट फेस लेने अपने को, एक ये वाले हो गए और ये वाले, दोनों के सेंटर पे। आगे क्या बात समझ में, ये नहीं लो तो आप कौन सा ले लो, ये वाले,
इन दोनों फेस के सेंटर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा इसमें, अगर अपने कहना चाहिए तो इसमें क्या आ जाएगा, जो टू अपोजिट फेसेस होते हैं, सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस, उस पे क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो क्या आ जाएगा, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, if the constituent particle are present at the corner, कॉर्नर में तो सब में ही प्रेजेंट होगा, at the corner, और यहां पे क्या आ जाएगा, as well as at two opposite, as well as two opposite center of the base, center of the face। आगे बात समझ में, अब अपने इसमें बना लेंगे सिंपल यूनिट सेल बना लेंगे। ये देखिए इधर की तरफ ये हो जाएगा यूनिट सेल, वही अपने 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एक एलपी। अगर आप थोड़ी जाओगे ना कंपटीशन की क्लासेस में, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एलपी भी बोलते हैं इसको। एलपी का मतलब होता है लेटिस पॉइंट, इस पॉइंट को एलपी भी बोलते हैं अपने। और सीपी का मतलब हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये शॉर्ट वर्ड है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब सीपी, और अपने क्या आ जाएगा, लेटिस पॉइंट मतलब सीपी हो गया, लेटिस पॉइंट हो गया। तो अब अपने इधर की तरफ आ जाएगा ये, इधर की तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, 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 इधर की तरफ ये, और इधर की तरफ ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इधर की तरफ ये। अब मैंने तुम्हें बताया था 2 फेसेस लेने हैं अपने को, 2 फेसेस में आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो अपने एक ये ले लेते हैं, मान लो। आगे क्या बात समझ में, एक अपने ये वाला, दोनों अपोजिट फेसिस में क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको ध्यान में रहे। कौन से 2 लिए, एक ये वाला और ये एक ये वाला। इन दोनों के क्या आ जाएंगे, फेस के सेंटर पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो जाएंगे, 8 तो हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, प्लस में 2 क्या हो जाएंगे, और फेस के सेंटर में, और वो भी 2 अपोजिट। आगे क्या बात समझ में, अपना ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए। एक तो अपनों ने किया बॉडी सेंटर्ड, और दूसरा अपनों ने क्या किया है, फेस सेंटर्ड, और अपना तीसरा कौन सा आ जाएगा, एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर क्या हो जाएगा, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज, क्या आ जाएगा, एज वेल एज प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द सेंटर, सेंटर में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द ईच फेस, if the constituent particle are present at the corner as well as at 2 opposite center of the face. Any problem? Okay, stay safe and stay home.